किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं और बदले में प्रभु हमको ना दे, तब भी हमारे मुंह से प्रभु के लिए धन्यवाद ही निकले। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा पत्र। श्री राम दरबार लगा हुआ था। श्री हनुमान जी सेवा में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ये याद नहीं रहा कि प्रभु जी के गुरु वशिष्ठ जी पधारे हुए हैं। उन्होंने सम्मान नहीं किया गुरु वशिष्ठ जी का। गुरु वशिष्ठ जी इस बात से क्रोधित हो गए और प्रभु श्री राम के पास चले गए और प्रभु श्री राम को जाकर के कहने लगे कि राम, जिसने मेरा अपमान किया है, तुम्हें उसको दंड देना होगा। प्रभु श्री राम बोलने लगे, गुरुवर बताइए किसको दंड देना है। गुरु वशिष्ठ जी बोलने लगे कि अगर मैं उनका नाम बताऊंगा तो आप उनको दंड नहीं दोगे, स्वयं खुद को दंड दे लोगे। राम जी ने बोला कि नहीं गुरुजी, आप बताइए। गुरुजी इतने क्रोध में थे कि उन्होंने बोला कि राम, तुम्हें अमोघ बाण से ही दंड देना होगा, जिस अपराधी के बारे में बात हो रही है। तो राम जी ने कहा कि बताइए ना, आप कौन है अपराधी। गुरु वशिष्ठ को लगा कि अब तैयार हो गए हैं राम दंड देने के लिए। तब उन्होंने बोला कि वो अपराधी का नाम हनुमान है, जिसने मेरा सम्मान नहीं किया है। प्रभु श्री राम ने कह दिया था, गुरु जी की आज्ञा थी। उन्होंने कहा कि कल मैं संध्या के समय सरयू तट पर अमोघ बाण से हनुमान को दंड दूंगा। अमोघ बाण जो कि बहुत शक्तिशाली। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी तो वो बहुत चिंतित हुए और अपने घर गए। जो माता अंजनी थी, उन्होंने देखा कि पुत्र बहुत ही चिंता में है, तो उन्होंने पूछा। हनुमान जी ने बोला कि माता, वैसे तो इस ब्रह्मांड में मुझे कोई हरा नहीं सकता, ना कोई मार सकता, लेकिन प्रभु श्री राम मुझे कल दंड देने वाले, वो भी अमोघ बाण से। सब खत्म होने वाला है। माता अंजनी ने जब यह सुना कि अब पवन पुत्र हनुमान चिंता में है, पवन सुत हनुमाना अतुलित बल धामा, जिनका बल, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो माता अंजनी ने उनको याद दिलाया कि बेटा याद करो, मुझे भगवान शिव जी ने एक मंत्र दिया, जो मैंने तुम्हें जन्म के समय घूंटी में पिलाया। उस मंत्र के बल पर तुम्हारा प्रताप पूरा विश्व जानता है। उस मंत्र का नाम है श्री राम। तुम अभी से सरयू तट पर जाओ और राम राम जपना शुरू कर दो। तो हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा माता। और हनुमान जी सरयू तट पर गए और राम राम जपना शुरू कर दिया। तो अगली संध्या में प्रभु श्री राम अपने दरबार के साथ वहां पर पहुंचे। तो जैसे बात हुई थी कि अमोघ बाण से गुरु जी की आज्ञा मानने के लिए अमोघ बाण चलाया, तो हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ जी को लगा शायद श्री राम सही से दंड नहीं दे रही है। तो उन्होंने कहा, श्री राम, तुम सही से दंड क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी शक्ति सही से काम क्यों नहीं कर रही है? तो प्रभु श्री राम ने उनको बोला कि हनुमान एक मंत्र का जप कर रही है और उस मंत्र की वजह से अमोघ बाण भी उन पर असर नहीं कर रहा है। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि ये मंत्र क्या जप रही है? तो प्रभु श्री राम ने बोला कि ये राम राम जप रही है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया और कहने लगे कि मैं भी आज से ये दरबार, ये नगर छोड़ करके आश्रम में जा रहा हूँ। मैं भी आज से राम राम ही जपूंगा। इसकी महिमा प्रभु श्री राम से भी बड़ी है। वो नाम अगर पत्थर पर भी लिखा हो तो पत्थर भी तैर जाए। वो कहते हैं ना, राम से बड़ा है राम का नाम। प्रभु श्री राम की कहानी का एक छोटा सा प्रसंग जो मैंने आपको ये सुनाया, आपको कैसा लगा? लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।